Hi friends, welcome back to my channel and today we are continuing equality, right? So इस प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मल इक्वालिटी की बात की थी, जिसमें जो कि तीन टाइप की होती है, राइट? मोरल, लीगल और पॉलिटिकल। सो फॉर्मल इक्वालिटी की बात हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है सो विजिट दैट वीडियो। उसके बाद ही आप लोग की सब्सटेंसिव इक्वालिटी जो है, जो कि इक्वालिटी के सेकंड टाइप, वो आपको समझ में आने वाला है। सो मोरल इक्वालिटी में हमने, फॉर्मल इक्वालिटी में हमने बात की थी इन तीन इक्वालिटी की, जो कि मैंने बताया था कि प्रोसीजर पे ध्यान देते हैं फॉर्मल इक्वालिटी वाले, और सब्सटेंसिव इक्वालिटी वाले ध्यान देते हैं आउटकम, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि आउटकम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल, राइट? सो हम देखते हैं कि सोशल इक्वालिटी क्या होती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या होता है सोशल इक्वालिटी? सोशल यानी कि सामाजिक और इक्वालिटी मतलब समानता, यानी कि सामाजिक समानता, ठीक है? सो अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज फॉर एनी क्लास और कास्ट, रिलीजन ग्रुप और एथनिक ग्रुप, राइट? सो किसी भी ग्रुप ऑफ सेक्शन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कम्युनिटी, राइट? कोई भी ग्रुप हो, कोई भी रिलीजन का ग्रुप हो, या फिर कोई भी क्लास हो, कोई भी कास्ट हो, राइट? क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास जो है वो डील करता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से, राइट? प्रोडक्शन से। जो भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा? दो तरीके के रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश होंगे, राइट? सो सबसे पहले जो होगा वो होगा ऑनर, और दूसरा होगा नॉन ऑनर, यानी बुर्जुआ क्लास और प्रोलिटेरियन, राइट? सो क्लास जो है वो बेसिकली डील करता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से। सो सबसे पहले अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, यानी कि किसी भी सोसाइटी, किसी भी कम्युनिटी को कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना चाहिए, ठीक है? इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। अगर मान लीजिए किसी भी सोसाइटी में कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, तो हम उसको स्पेशल प्रिविलेज दे सकते हैं उसके एथनिक कल्चर वगैरह को बचाने के लिए, राइट? तो यहाँ पे अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज होना चाहिए कोई भी क्लास, कास्ट, इस रिलीजन ग्रुप को के बीच में। सो सेकंड वाला जो है वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, राइट? सो प्रोहिबिट करना चाहिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, राइट? प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म के स्थान पे, जहाँ पे भी जन्म हुआ हो, ठीक है, उसके बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है? किसी भी पीपल वगैरह से, किसी भी इंसान से, राइट? सो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड है फ्री access to public places of all the people, right? कोई भी इंसान थ्रू आउट द कंट्री, राइट, वो कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी आ और जा सकता है, राइट? सो इसके भी एक्सेप्शन है गाइस, फुल राइट नहीं है। कोई भी राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है? सबके एक्सेप्शन है, राइट? तो ऐसे ही फ्री एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेज। अब जैसे मान लीजिए कर्फ्यू वगैरह लगा दिया गया, राइट? कर्फ्यू लग गया है तो आपको मना कर दिया गया है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, बट आप फिर भी जा रहे हैं, तो वो एक तरीके का वायलेशन ऑफ रूल हो गया, राइट? सो इस केस में आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है? तो ये एक टाइप से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया आप पे, राइट? सो फोर्थ वाला जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पीपल, राइट? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो जितनी भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है सोसाइटी में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए बिटवीन द पीपल, राइट? अमंग पीपल, एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो डील करता है सोसाइटी में जो कोटास दिए गए हैं लोगों को, कुछ शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स लोगों को, राइट? जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, राइट, SC ST को जो रिजर्वेशन दिया गया है, OBC को जो रिजर्वेशन दिया गया है सोसाइटी में, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, ये लोग जो है ये कुछ वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के, जिनको कि ऊपर उठाने के लिए, इक्वल लाने के लिए हमारी जो कंट्री है वो है। तो सोशलिज्म में क्या होता है? सोशलिज्म में सबको इक्वल देखा जाता है, राइट? सब जो भी वीकर सेक्शन है उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए, इक्वल लाने के लिए कुछ रूल्स वगैरह लाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल है रिजर्वेशन, ठीक है? रिजर्वेशन जो है SC ST OBC वगैरह को दिया गया है जनरल कैटेगरी के इक्वल लाने के लिए, राइट? तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल मतलब किसी भी जॉब में, किसी भी एजुकेशन में, ठीक है, प्रमोशन वगैरह दिया जा सकता है। तो ये हो गया सोशल इक्वालिटी, राइट? सो सोशल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी की, राइट? इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है। मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हैं। कार्ल मार्क्स की वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है? अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सो विजिट
दैट वीडियो। मार्क्स क्या बोलते हैं? कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको सोसाइटी से हटा देना चाहिए बाय थ्रू रिवॉल्यूशन, ठीक है। और किसके द्वारा हटाना चाहिए? तो हटाना चाहिए लेबर्स के द्वारा, राइट। सो जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो हो गई हमारी बुर्जुआ क्लास, और जो वर्कर क्लास हो गई वो हो गई प्रोलेटेरियन क्लास। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है वो एक्सप्लॉयटेटिव क्लास है, राइट। सो एक्सप्लॉयटेशन किसका? तो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, राइट, थ्रू कैपिटलिस्ट क्लास। सो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट को सोसाइटी में से हटा देना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म शुड बी रिप्लेस्ड बाय सोशलिज्म, राइट। तो सोशलिज्म क्या होता है? सबसे पहले कैपिटलिज्म मतलब कि जो कंपनी ओनर्स होते हैं, राइट, तो कंपनी ओनर्स का रूल, तो जितनी भी उनकी आइडियोलॉजीज वगैरह हो गई। सबसे पहले आईएजम का मतलब होता है आइडियोलॉजी, यानी कि बात, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी सोसाइटी या फिर कोई भी लोग किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का सोचने का तरीका, ठीक है, उसे बोलते हैं हम आइडियोलॉजी। तो कैपिटलिज्म जो है वो डील करता है बड़े बड़े कंपनी ओनर से, राइट। तो सोशलिज्म क्या होता है? नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म जो है, मान लीजिए कि सोसाइटी में वीकर और रिचर सेक्शन के लोग रहते हैं, राइट, तो उनमें इनइक्वालिटी है, राइट, इक्वालिटी नहीं है। तो सोशलिज्म का काम क्या होता है कि कुछ ना कुछ लॉ या फिर कुछ रूल्स ले आके उनको भी इक्वल कर देना रिचर सेक्शन के बराबर में, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का काम होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो स्टेट जो है वो रेगुलेट किया जाता है। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, राइट, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स द प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, राइट। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ठीक है। टू ऑल का मतलब यहाँ पे वर्कर क्लास भी आ गई और यहाँ पे कैपिटलिस्ट क्लास भी आ गई, यानी कि रिचर और पुअर दोनों लोग यहाँ पे आ गए, राइट। सो दे मे बी एबल टू मेक देयर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जिससे कि जो वीकर सेक्शन है उनका भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सके, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का, राइट। जो इकोनॉमिक इक्वालिटी को हम जो लिंक करके देखते हैं मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट से। तो फेयर एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल, यानी कि सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज हैं सबका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। फेयर तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल, यानी कि पर्याप्त अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी के लिए, हर कम्युनिटी ऑफ सेक्शन के लिए, राइट। अगर कोई भी जॉब हो तो वहां पे सबके लिए अवेलेबल हो, राइट। अब वो बात अलग है कि मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग अगर जॉब पाना हो तो उससे डिस्क्रिमिनेशन, मान लीजिए कि बंदा कोई ए पीपल है, ठीक है, और सोसाइटी में कोई बी पीपल है, यानी कि ए जो पीपल है, पीपल ए और पीपल बी, राइट। पीपल ए जो है इसकी स्टडीज जो है वगैरह कंप्लीट हो गई और ये एलिजिबल है जॉब वगैरह के लिए, राइट। और सेक्शन जो पीपल, दूसरा जो एग्जाम्पल है, ठीक है, दूसरा जो बॉय है, राइट, बी नाम का लड़का जो है, इसकी जो एजुकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो इस बेस पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, क्योंकि अभी इसकी एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं हुई है तो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, राइट। तो इस तरीके से सोसाइटी में हो सकता है। तो सेकंड वाला जो है प्राइमरी नीड फॉर ऑल शुड बी फुलफिल्ड बिफोर द स्पेशल नीड ऑफ फ्यू, ठीक है। प्राइमरी नीड को सबसे पहले फुलफिल किया जाना चाहिए। प्राइमरी नीड्स क्या होती है? सबसे पहले तीन टाइप की होती है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, राइट। फूड, शेल्टर एंड क्लोथ सबसे पहले फुलफिल होने चाहिए, 3 बेसिक नीड्स जो कि प्राइमरी नीड कहलाती है, राइट। सो तो आई होप आप लोगों को इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो समझ में आई होगी, राइट। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी हम देख चुके हैं, जो कि पार्ट है सब्सटेंटिव इक्वालिटी का। सब्सटेंटिव इक्वालिटी में जो फोकस किया जाता है वो फोकस किया जाता है आउटकम पे, यानी कि प्रोसीजर कुछ भी हो, आउटकम जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए, राइट। बट फॉर्मल इक्वालिटी वाले बात करते हैं कि प्रोसीजर अच्छा होना चाहिए, आउटकम चाहे कुछ भी हो। या फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन का प्रोसेस जो है कुछ भी हो, बट आउटकम जो है उसका वो अच्छा आना चाहिए। बट ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर इलेक्शन अच्छे तरीके से नहीं होगा तो रूलर जो होगा वो हम पे रूल करेगा, फिर हमें कोई राइट वगैरह नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा वो था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि लॉ के अंदर जो है वो सब लोग इक्वल है, राइट। कोई पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है, कोई अमीर कोई गरीब है, राइट। तो लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल बने हुए हैं, राइट।
सो इक्वल लॉ के साथ जो है वो सबको ट्रीट किया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, राइट। इक्वल प्रोटेक्शन यानी कि जो पुअर सेक्शन है उसको भी भाई राइट है कि वो अपने हिसाब से जो एडवोकेट्स वगैरह उनसे बातचीत करके वो अपने जो केस जो है वो मामले जो है वो सुलझा सकते हैं, राइट। तो ये सारे जो है वो राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। मीन्स ऑल सिटीजन शुड बी गिवन इक्वल एंड सिमिलर अपॉर्चुनिटी बाय स्टेट, यानी कि स्टेट के द्वारा इक्वल एंड सिमिलर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जाए ऑल सिटीजन, सारे लोगों को, राइट। चाहे वो कोई भी वीकर सेक्शन हो चाहे पुअर सेक्शन हो, राइट, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना चाहिए बाय स्टेट, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं। सेकंड, जो मोस्ट फेमस स्कॉलर जो है वो है जोहन रॉल्स एंड डॉर्किंग, राइट। सो जोहन रॉल्स की बात मैं कर चुकी हूँ। इनके जो मोस्ट फेमस जो कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने जस्टिस का, ठीक है, लिबर्टी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल, राइट। सो लिबर्टी और डिफरेंस प्रिंसिपल में इन्होंने क्या बात की थी कि डिफरेंस प्रिंसिपल में इन्होंने बात की थी कि जो भी जैसे मान लीजिए सोसाइटी का कोई रिचर व्यक्ति है, ठीक है, रिचर पर्सन है और पुअर पर्सन है, तो उनका जो गैप होगा, राइट, जो रिचर सेक्शन के जितने भी लोग हैं उन पे टैक्स लगाया जाएगा और उस टैक्स के पैसे से जो है वो पुअर सेक्शन का अपलिफ्टमेंट कराया जाएगा बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो डिफरेंस प्रिंसिपल जोहन रॉल्स का कॉन्सेप्ट है, राइट। लिबर्टी प्रिंसिपल में उन्होंने बात की थी कि सभी लोगों को जो है वो समान अधिकार देना चाहिए, राइट। वोटिंग का अधिकार होना चाहिए सबको, राइट। प्रॉपर्टी एक्वायर करने का राइट होना चाहिए सबके पास। तो इस तरीके की बात की थी जोहन रॉल्स ने अकॉर्डिंग टू इन लिबर्टी प्रिंसिपल, राइट। सो सेकंड पॉइंट जो है वो है ऑल इंडिविजुअल्स शुड हैव सिमिलर चांस टू रिसीव मिनिमल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड बेसिक नीड्स। सो जितने भी इंडिविजुअल है सबको राइट है, ठीक है, सिमिलर चांस टू रिसीव मिनिमल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार पाने का सबको अधिकार है सोसाइटी में अगर कोई रह रहा है तो, ठीक है। तो सबको राइट है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। वो अलग बात है कि जो उसकी क्वालिटी होगी एम्प्लॉयमेंट की वो डिफर कर सकती है, वो वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, राइट, अकॉर्डिंग टू हिज वेलनेस, राइट। सो ये बात हो गई हमारी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। तो जोहन रॉल जो है ये दो प्रिंसिपल देते हैं, लिबर्टी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉकिंग की, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट देते हैं कि कॉस्ट बाय सोसाइटी, अगर सोसाइटी के द्वारा, सोसाइटी का अगर कारण है इनइक्वालिटी का, राइट, या तो सोसाइटी इनइक्वालिटी का कारण हो सकती है, ठीक है, या तो इंडिविजुअल खुद हो सकता है, राइट। सोसाइटी कैसे हो सकती है, देखिए इक्वल कॉस्ट बाय सोसाइटी, राइट। देखिए अगर इनइक्वालिटी है यानी कि लॉ वगैरह कुछ ऐसा बना हुआ है सोसाइटी में जिसके वजह से लोगों में इनइक्वालिटी है, राइट, ये कारण हो सकता है। कॉस्ट बाय इंडिविजुअल इटसेल्फ में ये होगा कि जैसे मान लीजिए पर्सन ए और पर्सन बी है, राइट। पर्सन ए जो है उसने उसकी जो स्टडीज वगैरह है उसका जो ग्रेजुएशन लेवल है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो रिसोर्सेज जो है वो दोनों लोगों को, दोनों पर्सन को सेम मिले हुए हैं, बट पर्सन ए ने कंप्लीट कर लिया और पर्सन बी ने कंप्लीट नहीं की, तो ये उसका खुद का फॉल्ट है, राइट। तो पर्सन बी का ये खुद का फॉल्ट है। तो डॉकिंग के अनुसार इनइक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी यहाँ पे खुद से आ रही है, राइट। वो पर्सन की वजह से जो वेरी कर रहा है, उनका जो इंटेंशन है वो वेरी कर रहा है, राइट। वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे इससे वेरी हो रहा है। तो इससे क्या है, इनइक्वालिटी आ रही है सोसाइटी में। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स इक्वालिटी अमंग इक्वल्स एंड इनइक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हम तब से बोल रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स यानी कि इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, यानी कि बराबर समानता जो है वो समान लोगों में होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए पर्सन ए और पर्सन बी है, राइट। पर्सन ए ने भी बीए अपना कंप्लीट कर चुका है, पर्सन बी जो है वो भी अपना बीए कंप्लीट कर चुका है। तो इसमें जो है वो इक्वालिटी, तो दोनों समान है, दोनों इक्वल है, राइट। तो यही बात हो रही है यहाँ पे इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, यानी कि दोनों के बीच में जो है वो समानता होनी चाहिए, दोनों के बीच में इक्वल। जब इसने भी बीए कर रखा है, इसने भी, यानी कि दोनों ही ग्रेजुएट है, तो इनके बीच जो है वो इक्वालिटी होगी, राइट। सो एंड इन इक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स। देखिए अब अनइक्वल समझिए, अनइक्वल कौन हो गया, पर्सन ए पर्सन बी, राइट। इसने बीए कर ली, इसने बीए नहीं की, मतलब कि ये 12th पास है, राइट, और इसने अपने बीए कर ली। तो क्या बोल रहा है सेकंड लाइन, इन इक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स। तो जब इसने ये ग्रेजुएट हो चुका है और ये 12th ही पास है, ये अपना ग्रेजुएट का मौका जो है वो खो चुका है या फिर नहीं कर रहा है अभी,
ठीक है, प्रेजेंट टाइम में नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, अनइक्वल हो गए, राइट, अनइक्वल हो गए, तो यहाँ पे क्या होगी, इनइक्वालिटी हो गई। तो यही मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी का। तो यहाँ पे क्या होगा, यही इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉकिंग। ठीक है, डिसेबल पर्सन मस्ट बी गिवन मोर प्राइमरी गुड्स, राइट। डिसेबल पर्सन यानी कि डिसेबल, जो लोग डिसेबल है, राइट, तो उनको जो है वो कुछ प्राइमरी गुड्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाने चाहिए बाय स्टेट्स, राइट। तो ये था कुछ प्रिंसिपल, राइट। तो ये हमने बात की इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, राइट।